हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज देखिए, मैं ये सूट की कटिंग कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था शायद कि अभी मेरे पास फ़िलहाल में बहुत सारे सूट आ रखे हैं जिनको मेरे को काटना है, सिलना है, बहुत सारा काम है जो कि सिलाई से रिलेटेड है और मुझे वो सब करना है। आप सभी को पता है कि मैं होम बुटीक भी चलाती हूँ, घर के साथ साथ हाउसवाइफ भी हूँ और वर्किंग वूमेन भी हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, अगर आपको ये देखने में इंटरेस्ट हो तो आप दिव्या के ब्लॉग्स वाले चैनल पे देख सकते हो। मेरे डेली के ब्लॉग्स आते हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। जो भी मैं दिन में पूरे में करती हूँ वो सब चीज़ें मैं वहाँ शेयर करती हूँ डेली बेसिस पे। और यहाँ मैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी। जैसा कि काफ़ी सारी बहनें हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिनको घर में ताने मिलते हैं, घर वाले उनकी इज्जत नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको एक औरत भी नहीं समझते हैं, है ना, इंसान तक नहीं समझते हैं। और घर वाले बहुत गंदा बर्ताव करते हैं और जिसके कारण औरतें काफ़ी दुखी हैं और वो यूट्यूब पे आकर मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करती हैं अपने जीवन को जीने के लिए। देखो, जीवन में जब तक कोई चीज़ की मोटिवेशन नहीं होती है तब तक इंसान ना बहुत दुखी हो जाता है। जिसके जीवन में इतना सब कुछ चल रहा होता है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो इतना दुख आप लोग झेलते हो वो किस लिए झेलते हो या क्या रीज़न है उन सब चीज़ों के पीछे, तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटा सा एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप कुछ दिक्कत में हैं या कुछ परेशानी में हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ मैंने मार्किंग की है पैंट की। तो ये पैंट जो है वो मैं सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। ये डेली बेसिस वाला सूट है किसी का, तो वो उन्होंने दिया था। उन्होंने पहले भी मुझसे बहुत बार बनवाए हैं, तो उन्होंने बोला कि जैसा मैंने पहले बनाया था सेम वैसा ही मैं इसको भी बना दूँ, तो मैं वैसे ही कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से बच जाता है और काफ़ी अच्छा लुक भी आता है अगर इस तरीके से पैंट को बनाया जाता है तो बहुत सारे तरीके अलग अलग होते हैं, हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी का डिज़ाइन अलग अलग पसंद आता है लोगों को। तो उस हिसाब से जो हमें पब्लिक बोलती है या जो हमें अपना क्लाइंट या कस्टमर बोलता है हमें वैसा ही बना के देना पड़ता है। तो आप लोग, जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इज्जत नहीं मिलती है, तो औरतें परेशान हैं। तो आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना। तो यहाँ इसकी कुर्ती ये वाली है, इसको मैं काटूंगी। लेकिन अब मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। तो देखिए, जितनी भी बहनें परेशान हैं, सबसे पहले तो आप अपनी परेशानी का कारण ढूंढिए कि क्या कारण है उसके पीछे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पति सिर्फ औरत से ही, मतलब पति को औरत से ही दिक्कत होती है अपनी, होता है कई बार। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आदमियों को कोई और पसंद होता है पर घर वालों के कहने पे वो शादी किसी और से कर लेते हैं। तो जब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तब तो फिर जीवन में आप कितना भी कुछ कर लो, आपका पति आपकी रिस्पेक्ट कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में कुछ और है और उसके आगे कुछ और है। तो फिर वो रिस्पेक्ट कहाँ से करेगा। उसको तो सिर्फ यही लगेगा कि भैया हमें वही मिलती तो हमें वही अच्छा होता, चाहे वो मिलने के बाद उसकी धज्जियाँ उड़ा देती लेकिन वो मिलनी उसको ज़रूरी होती, है ना। तो एक तो ये रीज़न होता है आदमियों के बेकार हरकतें करने का। दूसरा रीज़न ये होता है कि आदमियों को सिर्फ अपना अपना दिखाई देता है, अपनी बीवी का कुछ दिखता ही नहीं है। या परिवार के बातों में आके पति ऐसे पागल रहता है, परिवार की बातों में आ जाता है तो फिर वो औरत के बारे में नहीं सोचता, ऐसा भी होता है। तो आप पहले कारण पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है जो आपके हस्बैंड ऐसी हरकतें करते हैं या आपके परिवार के लोग आपको ताने देते हैं। अब उनकी अगर आदत है तो आदत को नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ कुछ रीज़न है तो उस रीज़न का सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढा जा सकता है। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि घर में अगर ताने वाने मिल रहे हैं या पति आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तब भी अगर आप जीवन में अपने कुछ करना चाहती हो तो प्लीज़ लोगों की बातों को मत सुनो, आगे बढ़ो। आगे बढ़कर अपने ऊपर चीज़ों को करने का ट्राई करो। जब आप खुद चीज़ों को करने लगोगे, जब चीज़ें आप कर पाओगे
तो अपने आप घर के लोगों की सोच बदल जाएगी धीरे 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 करके। जब सोच बदलेगी तो वो खुद भी बदलेंगे, और जब खुद बदलेंगे तो उनका रवैया नॉर्मल सा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें अभी जीवन में कर रहे हो वही जीवन में पूरे लाइफ आपको करते जाना है, करते रहना है, और उसके बाद लोगों की सोच बदलने का इंतज़ार करना है। तो आपको किसी भी चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दो। लेकिन अपने आप को बदलना बहुत ईजी है। आप अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर अच्छी चीज़ें करो, और इस हद तक अच्छी चीज़ें करो जिससे कि आपके जीवन में स्मूथनेस आए, आपके जीवन में आप खुद आगे बढ़ पाओ, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाओ, आप अपने जीवन में दूसरों के मोहताज रहो ही ना। अगर आपके घर में पैसों के लिए आपको ताने दिए जाते हैं, आपको हर सामान के पीछे मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है, तो देखो मेरे को तो हाथ फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हाथ फैलाने का नौबत आता है तो उससे अच्छा है कि खुद अपना काम कर लो, खुद अपने लिए कमा लो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के आगे हाथ फैलाएंगे दूसरा हमारा पेट भरेगा तभी हमारा जीवन चलेगा, नहीं। हम दुनिया में आए हैं, अपने लिए आए हैं, अपना जीवन हमें अच्छे से जीना है, तो हमें खुद ना कुछ खुद करना पड़ेगा। अगर हम सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर छोड़ के ये सोचें कि भाई वो कर देगा या वो दूसरा तीसरा कर देगा, तो आज के समय में कोई किसी का नहीं करता, चाहे वो अपना पति हो, चाहे वो अपना परिवार हो। हर इंसान अपने लिए सोचता है, और हर इंसान मुझे लगता है अपने लिए ही जीने की कोशिश करता है। अब अगर उसके साथ आप जुड़े हो तो ज़रूर वो आपके लिए सोचेगा, लेकिन उसके सोचने से पहले आपको खुद को सोचना पड़ेगा। जब अगर आप खुद ही अपने लिए नहीं सोच रहे हो तो दूसरा तीसरा चौथा बंदा आपके लिए क्यों ही कुछ सोचेगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना सीखो, लोगों के तानों से बाहर निकलो। जीवन बहुत बड़ा है और दुनिया भी बहुत बड़ी है। जीवन में बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, तो उतार चढ़ाव से कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है। पैसों की तंगी है तब भी, नहीं है तब भी, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगी कि हर औरत को, हर आदमी को कमाने की ज़रूरत होती है। जो लोग आज के टाइम में सब लोग मिलकर कमा के लाते हैं ना एक घर में, और उस घर की हालत देखो, और जिस घर में एक आदमी कमा रहा है और उस घर की हालत देखो, मतलब आप खुद समझ जाओगे कि क्या कुछ चल रहा है। अगर एक आदमी कमा के ला रहा है तो वो 4 लोगों का पेट पाल रहा है, तो उसके साथ वो 4 लोगों के सपनों को या अपने सपनों को कभी जीवन में पूरा नहीं कर सकता है। अगर 4 लोग मिलकर काम करने लग जाएंगे ना, तो उस घर के हर एक इंसान का सपना भी पूरा होगा और काम भी अच्छा होगा, और आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स भी बचेंगी। तो इसके लिए करना क्या है, मेहनत। जो मेहनत लोग नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं हर काम में, या आलस आलस में डूबे रहते हैं कि भैया हमें तो बड़ा आलस आ रहा है, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। हो नहीं रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। जब करना पड़ता है ना तो सब कुछ होता है। तो जब आप करने की सोचोगे तब आपसे काम होगा, अदरवाइज सो के तो दुनिया सारी सो के निकाल सकती है समय, है ना। समय निकालना कोई मुश्किल बात कोई है, आसान बात है। सोने के लिए क्या है, सोने के लिए तो सब सो जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर अपना वही रूटीन में लग जाते हैं। सिर्फ दुनिया में हम इसीलिए नहीं आए कि खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, बर्तन धोएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, कपड़े धोएंगे, हो गया जीवन पूरा। ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ हमें एक नया जीवन मिलता है, और हर रोज़ हमें अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, हमें कुछ काम करना चाहिए। जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है हमें दुनिया में रहने का या जीवन जीने का। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग अभी भी कामचोरी में लगे पड़े हैं या नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको तो सिर्फ यही सोचना चाहिए कि भैया कोई ना कोई काम ज़रूर करो। खाली बैठने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो रियलिटी है। चाहे आप मानो इस बात को, चाहे आप ना मानो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप खाली बैठते हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है खाली बैठने से। तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना काम के ऊपर फोकस करो, ध्यान दो, और काम को इस हद तक करो कि आपको रिज़ल्ट में भी कुछ मिले। ऐसा नहीं है कि हमेशा रिज़ल्ट आपका ज़ीरो आए, नेगेटिव आए, नहीं। मेहनत करो उस तरीके से दिमाग लगा के कि कुछ ना कुछ मिले। अब आप इतनी मेहनत करोगे, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आपकी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, तो वही पति, वही सास, वही परिवार के लोग, वही नंद, वही भाभी, वही जेठ, वही जेठानी, वही माता पिता, बहन भाई, सब आपकी वैल्यू करना सीख जाएंगे, और करेंगे ही करेंगे। वो आप लिखवा के ले लो मेरे से कि जब आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना,
तब आपके घर के लोग सबके सब आपके साथ होंगे। लेकिन जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय कहीं ना कहीं बहुत लोग गायब हो जाएंगे उस समय पे। तो इसलिए लोगों के गायब होने से आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको स्टैंड लेना, आपको काम करना है और इस हद तक काम करना है कि जीवन में कभी भी कोई भी समय आ जाए, कोई भी कुछ हो जाए, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आपको किसी दूसरे तीसरे के लिए रुकना नहीं है, अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिस समय आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो वही परिवार के लोग, वही सारे लोग जो पहले भागे होंगे या आपके सपोर्ट में नहीं होंगे या आपको वो डीमोटिवेट कर रहे होंगे, वही लोग आप लोगों के आगे आगे पीछे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा इसके लिए कोई और सॉल्यूशन नहीं है। जब आप मेहनत करते हो, रिज़ल्ट आता है तो सारी दुनिया आपके साथ होती है और भगवान भी सोचता है कि हाँ यार, इस इंसान ने मेहनत की है, इसको फल मिलना चाहिए, तो तब भगवान भी आपको फल देता है। लेकिन अगर आप सारा दिन आलस आलस में ही पड़े रहते हो और यही सोच सोच के पागल हो रहे हो कि यार इसने मुझे ये ताना मार दिया, उसने वो मार दिया, तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो भैया जीवन आपका निकल जाएगा। रोज़ नई सुबह होती है, नई शाम होती है, जीवन आपका भागता जा रहा है और आप ऐसे ही पड़े रह जाओगे, कोई काम करने लायक नहीं बचोगे। तो इसके लिए आज से शुरू हो जाओ, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोच के और आगे बढ़ो। कोई भी उम्र हो आपकी, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे हर चीज़ होती चली जाती है। तो देखिए यहाँ मैंने सूट कटिंग कर लिया, कपड़ा काफ़ी सारा बचा है। जो कपड़ा बचा है इसका भी मैं कुछ ना कुछ रीयूज़ आइडिया में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको कुछ देखना हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ मैं गले का 2 पट्टी गले की निकाल रही हूँ, जो गले के एक आगे लगेगी एक पीछे लगेगी। तो यहाँ मैंने 2 कपड़े के छोटे छोटे कट कर लिए हैं, 9-9 इंच के आसपास के, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं। तो बीच में से इसको मैं कट कर लूँगी तो 2 कपड़े हो जाएंगे। तो ये एक आगे गले पे लग जाएगा, एक पीछे लग जाएगा। तो मैं सारा कपड़ा ना एक साथ ही कटिंग करके रख लेती हूँ। जैसे सूट में बाजू भी रख ली, गले भी रख लिए दोनों। तो अब मैं इसको बंडल को बांध दूँगी। जब मुझे सिलाई करना होगा, मुझे पता है सिर्फ मुझे एक बंडल उठाना और एक धागा उठाना है, 2 चीज़ें उठानी है और मेरे को इस सूट को सिल के रेडी कर देना है। तो बस ये काम होता है। आप लोग बताइएगा आप कैसे क्या करते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और पजामा मैं अलग रखती हूँ क्योंकि वो अलग कलर का, धागा अलग लगेगा। तो बचा हुआ कपड़ा जो है वो सारा एक तरफ करके बंडल बांध दूँगी कि जब भी मुझे अगर लगे कि डिज़ाइन में या कुछ भी चीज़ों में ज़रूरत है तब मैं उसको खोल के कपड़े को निकाल लूँगी। अभी मुझे पता है कि मैंने कटिंग पूरी अच्छे से कर ली, पूरा सूट मैंने काट लिया है। अगर आप लोग सूट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सूट बनाने का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप सारा सिखा दूँगी ताकि आप लोग भी घर बैठे कपड़े सिल पाएँ और अच्छे से अच्छे तरीके से आप सिलाई के काम को आगे बढ़ा पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।